जी, मैं हुरिया को देख कर आता हूँ। ठीक है भाई। लेन भाई, आप भी हमारे साथ आकर खेले। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है लेवेंट। रिलैक्स होके बैठो, इतनी परेशान क्यों हो? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, किसी को शक हो गया तो। मेली साहिबा, ये आदमी सच जानता है। क्या मतलब? मेरा मतलब, आपने इनका अंदाज नहीं देखा बात करने का? जैसे इन्हें टेस्ट का रिजल्ट पहले ही मालूम हो कि मैं उमर की सगी मां नहीं हूँ। अगर उन्हें वाकई ये सब पता हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है, लेवेंट को कुछ नहीं मालूम, वरना उसे टेस्ट करवाने वाली बात की क्या जरूरत थी? और अगर ऐसा ना हुआ तो हमारे इल्म में लाए बगैर अगर उन्होंने उमर का टेस्ट दोबारा करवाने की कोशिश की तो उन्हें सब पता चल जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ कभी होगा नूरगुल। मुझे उसके अंदाज से डर लग रहा है। वो जिस तरह के सवाल पूछ रहा था, उसके बाद से मुझे डर लग रहा है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर तुमने की तो सारा मामला खत्म हो जाएगा। नहीं, अगर उसने पुलिस को बुला लिया तो? या फिर हो सकता है पुलिस का इंतजार कर रहा हो सकता है टेस्ट के रिजल्ट के बाद वो मुझे पुलिस के हवाले कर दे। नूरगुल, परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर उसे जरा सा भी शक होता तो वो अब तक तुम्हें पकड़वा चुका होता। नहीं, क्या करूं मैं? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बात सुनो नूरगुल, इस वक्त तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है, आई समझ? एक बार हाथ डालने के बाद तुम्हें इस मामले से दूर होने की जरूरत नहीं है। मेली साहिबा, परेशान मत हो, मैं कहीं नहीं जा रही। ठीक है, जाओ और जाकर रिलैक्स करो, और गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? अब जाओ। या अल्लाह, ये कोई गलती ना करते, वरना सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। जूलिया, अपनी आंखों के सामने तुम्हें नई जिंदगी नहीं शुरू करने दे सकती लेवेंट। आज तुम्हारा इनके साथ आखिरी दिन होगा। मेरी जान, माफ करना, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सका। उमर के डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा, सब बहुत परेशान हैं। देखो मैं क्या लाया हूं। जान, वो परसों मैंने एस्ली के लिए कुछ डीवीडीज ऑर्डर की थी। उसे मूवीज देखना बहुत पसंद है, लेकिन सनवा जाने का टाइम नहीं मिलता, तो उसके लिए कुछ करना चाहता था मैं। खैर, जब ऑर्डर किया तो तुम्हारे लिए भी गिफ्ट मंगवाया। तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम, तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा। इसे तुम्हारे हाथ पर लगाता हूं। मेरी जान, ये तुम्हें अचानक से क्या हुआ है? क्या मैंने गलत कह दिया कुछ?
जान, तुम्हें क्या पुराने दिनों की याद दिला दी है मैंने? जानता हूं कि वो लड़की तुम्हें अच्छी नहीं लगती, हाँ? मेरा यकीन करो, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। एस्ली का इरादा बुरा नहीं है। तुम अपने दिमाग में इस तरह का बुरा ख्याल मत लेकर आओ। तुम्हें याद है ना, हमने एक दूसरे के साथ वादा भी किया था, जिंदगी में चाहे कैसे भी दिन हो, बुरे हों या अच्छे दिन हो, हम एक साथ गुजारेंगे, है ना? मैं हमेशा यही हूं, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उदास मत हो हुरिया, रो नहीं तुम। रो मत प्लीज। हाय, घर साफ करने की जिम्मेदारी भी मेरी लगा दी। जिस्म का हर एक जोड़ दुख रहा है मेरा। वैसे शुक्र है मेरी जान छोड़ रही है वो। और क्या चाहूंगी मैं, घर का सुकून बर्बाद कर दिया था उसने। बस मैं तो इतना चाहती हूँ कि ताकिन भाई घर देखकर खुश हो जाएं, ताकि मेरा काम खत्म हो जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हाय, मेरे सारे जोड़ दुख रहे हैं। क्या कर रहे हो? मेरी बात नहीं सुन रहे? मैं जो तुम्हें दिखाने वाला हूँ तुम्हें यकीन नहीं आएगा। दिखाओ दिखाओ, यकीन कर लूंगी। अरे ये तो आयशा का शौहर है। हाँ, ये वही है। इस औरत के साथ जरूर इसका चक्कर चल रहा है नेहरू, जरूर। लेकिन आयशा ने यकीन नहीं किया मेरा। अरे दोगान, बिजनेस डिनर हो सकता है। बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है वो। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था नेहरू। ये कोई बिजनेस डिनर नहीं था। ये लोग एक दूसरे के बहुत करीब थे। ये तस्वीरें तुमने खींची? हाँ, मैंने खींची हैं। मैं उसका पीछा करते करते वहां तक पहुंच गया। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है, वरना बेकार में लोगों की तस्वीरें खींचने का मुझे कोई शौक नहीं है नेहरू। अगर इतना पीछा किया ही था तो उस औरत के घर तक पीछा करते, ताकि पता चलता कौन है वो। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ जानता तक नहीं। उसका नाम तक नहीं जानता मैं तो। नाम जाने बगैर मैं कैसे पता करूंगा मेरी बहन? उफ, कसम से अगर वो आयशा को धोखा दे रहा है तो वो दिन दूर नहीं कि आयशा अपनी माँ के घर जाएगी। देख लेना। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ, ये तस्वीरें मैंने जाकर उसके सामने रखी हैं कि ये देखो। मेरी बात तक नहीं सुनी। हाँ तो क्यों यकीन करेगी? कोई तगड़ा सबूत लेके जाओ ताकि उसे यकीन आ जाए। ढूंढूंगा मैं, जरूर ढूंढूंगा। देखना, मैं इस इंसान का पीछा नहीं छोड़ूंगा। देखना तुम, उस जमील का पीछा ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ, बहुत अच्छे दुकान। मैं वापस वहीं आ गई जहां से मैंने शुरू किया था। अल्लाह गलत करे। ऐसे क्या देख रहे हो? एस्ली, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, इसका कोई फायदा नहीं है, ना तुम्हें और ना बहादुर साहब को। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा होना बहुत मुश्किल है। मान लो मेरी बात। अपनी इन ख्वाहिशों का यहीं गला घोट दो तो बेहतर है। जरा सोचो, बहादुर साहब तुमसे प्यार करेंगे? तुम अपने काम से काम रखो। एस्ली,
मैं आज के नोट्स दोबारा देख लेती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा हुआ तो बता दूंगी। ठीक है, शुक्रिया। मैं आ गई। ओया, खुश आमदीद। ये कल रात की पिक्चर्स हैं। तुम अभी भी इस शख्स को अपना शौहर कहोगी आयशा, जो किसी और औरत से मोहब्बत करता है? क्या हुआ एस्ली? कोई मसला हो गया है क्या? नहीं बहादुर साहब, कोई मसला नहीं। हम दोनों किसी फजूल सी बात पर बस बहस कर रहे थे। सही। वो मैं हुरिया के लिए कॉफी का कहने आया था। थोड़ा परेशान है, कॉफी पीकर बेहतर महसूस करेगी। जरूर बहादुर साहब, मैं अभी बना कर लाती हूँ। बहुत शुक्रिया। बात सुनो, बिला वजह मेरी जाती जिंदगी में दखल करने की कोशिश मत करो, वरना वो हशर करूंगी कि याद रखोगे। समझ गया, ठीक है। दुगान ने तो इसी लड़की की तस्वीरें दिखाई थी। क्या कर रहे हो जमील? मुझसे ये बात क्यों छुपाई? करना क्या चाहते हो? वाओ, हम दोनों एक ही ऑफिस में हैं। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। तुम दोनों का तारुफ कराना तो भूल ही क्या। ये मेरी बेगम है, आयशा ओया। हाँ, अच्छा तो ये है वो लड़की जिसने तुम्हें शादी करने पर मजबूर कर ही दिया। शाबाश है तुम पर आयशा, मुबारकबाद तो बनती है। मैं सोचती थी कि वो लड़की आखिर कौन होगी। फाइनली आज मुलाकात हो गई, बहुत खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। जमील, तुमने बताया तो है ना कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि आयशा को तो मैं अपने दोस्तों के बारे में बता ही नहीं सका। वाकई में? खैर, अच्छे वक्त पर तुमसे मुलाकात हो गई। मैं तो अब से इसी ऑफिस में हूँ। अच्छा, अब चलती हूँ मैं, बहुत सारे काम पेंडिंग में हैं। अब तो आयशा तुम्हारे साथ गपशप होती ही रहेगी। चलो मिलते हैं जमील। मिलते हैं। तो ये थी ओया। पहली नजर में ज्यादा पसंद नहीं आती, वक्त के साथ साथ अच्छी लगेगी तुम्हें। मैं क्यों पसंद करूं इसे? कौन है ये? तुम डिनर करने इसके साथ गए थे, ये बात मुझसे क्यों छुपाई? ऐसे ही होगा। मैं कुछ काम देख लूं। मुझे पकड़ो। रुक जाओ उमर। जानता हूं कि तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। उस औरत को तुम्हारे बगैर ही जाना होगा यहां से। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ सलमा, खौफजदा भी हूँ। लगता है कि वो सब कुछ जानता है। अगर वो सब कुछ जानता है तो जरूर मुझे जेल में डाल देगा। तो फिर क्या करूंगी मैं? देखो, अगर सच सामने आता है तो ताकिन की परवाह किए बगैर हम दोनों को यहाँ से जाना होगा। मैं जिस जगह का बताऊंगी वहां तुम टाइम पर पहुंच जाना। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। अगर पहले मुझे हकीकत का मालूम होता। ऐसे क्यों देख रहे हैं? मेरी दोस्त की कॉल आई थी। बातें सुन रहे थे क्या मेरी? इतनी शक्की निगाहों से क्या देख रहे हैं? आप पर शक करने के लिए मुझे छुपकर आपकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है, नूरगुल।
लेवेंट सर, आप उमर के दुख की जुदाई में बहुत उदास लग रहे हैं, समझती हूँ, और किसी पे भरोसा भी नहीं करना चाहते, लेकिन मैं उमर की माँ हूँ, तो फिर मैं इज्जत की हकदार हूँ या नहीं, जरा बताइए। आप इस तरह हंस क्यों रहे हैं? मैं आपसे संजीदा बात कर रही हूँ। आपके मुंह से निकले हुए एक लफ्ज पर यकीन नहीं है मुझे। अपना वक्त मुझ पर जाया मत करें। नहीं 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 नहीं, ये आदमी यकीनन कुछ जानता है। क्या करूंगी मैं अब? अगर ये कुछ नहीं जानता तो मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता। सब कुछ जानता है ये कोई खेल खेल रहा है। मैं पकड़ी जाऊंगी। अगर यूं ही मैं इसकी बातों को झुठलाती रही तो इसे यकीन हो जाएगा कि ये सब कुछ सिर्फ एक झूठ था। टूटते सितारे को देखकर दुआ मांगी थी, लेविन भाई और आपा के साथ मिलकर हमेशा खुश रहूं, लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। लेवेंट सर, आपके दिल में जो कुछ भी आएगा मुझसे कह देंगे क्या? और फिर मेरा जवाब भी नहीं सुनेंगे? मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे किसी भी लफ्ज पर यकीन नहीं है। देखिए, मेरे बेटे का आप लोगों ने इतना ख्याल रखा, उसके लिए आप सबकी शुक्रगुजार हूं। मैं समझ सकती हूँ, एक बेटे की तरह आप लोगों ने उसे प्यार दिया, उसे पाला है। सिर्फ इस वजह से मैं अब तक खामोश रही लेवेंट सर। आपकी मैंने हर बात बर्दाश्त की। कल से आप एक ही बात पे बजिद हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं फिर भी चुप रही, लेकिन लेवेंट सर, मैं ये सब मजीद नहीं सुन सकती। वाकई में इन सवालों के जवाब दीजिए फिर। अभी बाहर आप फोन पर किससे बात कर रही थी और मुझे देखकर बंद क्यों कर दिया? इस सवाल का जवाब है आपके पास? ओया मैम, ये फाइल्स आपने मंगवाई थी। बहुत शुक्रिया स्वीट हार्ट, ये फाइल्स चाहिए थी मुझे। मैं जरा एक नजर देख लूं, फिर तुम्हें लौटा देती हूँ। हाँ, मुझे यही एक पॉइंट देखना था बस इसमें। जो नया पॉइंट ऐड हुआ है, क्या अलग से वो मुझे मिल सकता है, ताकि मैं अहमद साहब से तफसीलन बात कर सकूं? जरूर, मैं ला देती हूँ। आप जरा फाइजा मैम से इस फाइल के बारे में डिस्कस कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं तो भूल ही गई थी इस बारे में। बिल्कुल, याद करवाने के लिए शुक्रिया। वो ग्राउंड फ्लोर पर होती है ना? जी बिल्कुल। ठीक है, मैं फौरन जाती हूँ। क्या हो रहा है? कहाँ जा रही हो? नीचे जा रही हूँ, वापस आकर तुमसे मिलती हूँ, ठीक है? आयशा, पहले पूछ नहीं सका, परेशान लग रही हो तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। मैं बस नए सीजन में लॉन्च होने वाले कलर्स को देख रही थी। आयशा वाकई जेलस हो रही है, मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जेलस हो रही है। अब खामोश क्यों हो गई आप? अगर आपको लगता है कि मेरा सुलूक आपके साथ बुरा है तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप फोन पर किससे बात कर रही थी और मुझे अचानक देखकर परेशान क्यों हो गई? क्या मतलब? अब क्या हर कॉल का आपको हिसाब दूंगी मैं? जानता था कि आप कुछ ऐसे ही जवाब देंगी। साफ साफ जवाब आप हमें इसलिए नहीं दे रही क्योंकि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। लेवेंट सर, क्या हुआ? कोई मसला है क्या? क्या प्लान है तुम्हारा?
तुम्हारी मर्जी के खिलाफ अगर फैसला आया तो क्या करोगी? क्या उस पर एतराज करोगी? क्या करने का सोच रही हो? लेवेंट सर, प्लीज इस तरह से तो बात मत करें। समझ सकती हूँ आपके लिए सब कबूल करना मुश्किल है। आप परेशान हैं बहुत, मैं भी परेशान हूँ बहुत, लेकिन हकीकत कबूल करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। काश कि कोई मुआवजा हो सकता और सब कुछ बदल सकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं मुआवजे की बात नहीं कर रहा मरियम, खुद पे भरोसा है मुझे। ये औरत उमर की मां नहीं है। ठीक है, इस बात का जवाब दो मुझे। उमर की पैदाइश किस हॉस्पिटल में हुई थी? वक्त क्या था? बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है उसका? मैं लेवेंट, रुको। बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हो तुम। हम सब जानते हैं कि तुम परेशान हो। बस कुछ देर की बात है, रिजल्ट आते ही सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। लेवेंट बेटा, चलो मेरे साथ बाहर चलो, तुम ताजा हवा लेते हैं। इस औरत पर भरोसा नहीं है मुझे। ये औरत उमर की मां नहीं हो सकती। आपा की जान, लेवेंट भाई ठीक कह रहे हैं, ये मेरी अम्मी नहीं है। मुझे लेवेंट भाई के साथ रहना है। कैप्टन, चलो हम दोनों बाहर चलते हैं, आ जाओ। बच्चे ने सब कुछ सुन लिया, अच्छा नहीं हुआ ये। अम्मी जान परेशान मत हो, लेवेंट उसको संभाल लेगा। रुको 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 जरा। ओह यार, ये तो वही लड़की है जो जमील के साथ थी उस दिन। एक कतरे की ख्वाहिश में मुझे आबशार मिल गई। आखिर कौन से फ्लोर पर गई होगी ये? मैं इसको तमाम फ्लोर्स पर ढूंढूंगा। लगता है नूरगुल सब बर्बाद कर देगी। हेलो मेलिस। ताकिन, नूरगुल बहुत ज्यादा डरी हुई है लेवेंट से। उसने कुछ सवाल किए, उसकी वजह से वो बहुत डर गई है। मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि कुछ सवाल और पूछे तो वो सब कुछ बता देगी। एक मिनट, क्या मतलब है सब कुछ बता देगी? लेवेंट से डर गई है, सूरत हाल उसके बिल्कुल भी बस में नहीं रही। लेवेंट कोई भी सवाल पूछे तो वो घबरा से जाती है। बार बार यही कह रही है कि लेवेंट को सब मालूम है, पुलिस को बुलवाकर वो जेल में बंद करवा देगा। ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनो। नूरगुल को ये बताओ कि अगर उसने जरा सी भी गलती की तो अपनी बहन और बेटे से जिंदगी भर दोबारा नहीं मिल सकेगी। यही जाकर कहना उसे। और हाँ, मेरा नाम लेना मत भूलना। ठीक है, अल्लाह करे इस धमकी से वो सब कुछ समझ जाए। काफी होगा, तो जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है, मैं भी जाकर उससे कह देती हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा था? कोई और लड़की थी शायद वो। कहाँ गए सब? सब बाहर गए हैं उमर के साथ खेलने के लिए। मेलिस साहिबा, अगर इस इंसान ने फिर से ऐसी कोई बात की। इस बात को तो तुम छोड़ो,
तुम्हारे लिए एक मैसेज है। कैसा मैसेज? किसने भेजा? ताकिन ने। उसको सब कुछ मालूम है। तुम कोई भी कोताही नहीं करोगी वरना तुम्हारी बहन और बेटे के साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। मेरे बेटे को इन सबसे दूर रखो। मेरे बेटे का नाम लेकर तुम लोग मुझे धमका नहीं सकते, ये बात समझ लो अच्छे से। नूरगुल, आवाज नीचे करो वरना कोई सुन लेगा। कोई सुनता है तो सुन ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नूरगुल, मैंने कहा कि अपनी बकवास बंद करो। नहीं चुप रहूंगी, मैं सबको सारा सच बता दूंगी। मेरे बेटे को बीच में कैसे लाई? तुम में से किसी को हक नहीं पहुंचता कि मेरे बेटे का नाम लेकर मुझे धमकियां दो। सुनो, तुम बिल्कुल खामोश रहोगी, बिल्कुल खामोश। बहन और बेटे की परवाह करती हो तो बिल्कुल खामोश रहोगी, समझ गई? बैठ जाओ। डीएनए टेस्ट का रिजल्ट अभी तक नहीं आया? आ जाएगा भाई, उन्होंने कहा था कि आज ही आ जाएगा। ये बताओ जरा, नूरगुल के लिए जो घर लिया था नरीमान ने वो साफ कर दिया? हाँ, सारा काम हो गया, परेशान मत हो आप। कैसे हैं ताकिन साहब? मुझे पता चला है कि पिछले साल के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आपके पास हैं। क्या वो मुझे मिल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, देता हूं। ये लो। बहुत शुक्रिया। जरा रुकें, दुगान ये वया साहिबा हैं, हमारे ऑफिस में ही काम करेंगी। ये मेरा असिस्टेंट है। अच्छा लगा मिलके। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत सारे काम बाकी हैं। ये कोई ख्वाब नहीं था, ये तो वही लड़की है। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ जमील मियां, सब खत्म बेटा, सब खत्म। उफ, हम बस यहाँ यूं ही बैठे हैं, पर कर भी क्या सकते हैं? वहां जाकर देखती हूँ मैं। खाला, आप वहां जाकर क्या करेंगी? वैसे भी ये तो उनका मसला है, मुझे नहीं लगता हमें दखल देने की जरूरत है। ठीक कह रही हो तुम, मेरा जाना अजीब ही लगेगा। बिल्कुल। एस्ली, मेरे सर में दर्द है, मेडिसिन चाहिए। जरूर बहादुर साहब, अभी देती हूँ। बहादुर साहब, काश हम आपके लिए कुछ कर सकते, लेकिन क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप सही कह रही हैं, किसी के हाथ में कुछ भी तो नहीं। बहादुर साहब, जानती हूँ कि मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन आप ज्यादा परेशान मत हो। आपको माइग्रेन हो गया तो काफी दिन तक दर्द नहीं जाएगा। शुक्रिया एस्ली, अपने बारे में कोई नहीं सोच रहा, बस उस बच्चे का ख्याल है। अगर डीएनए टेस्ट पॉजिटिव आ गया, अपनी माँ के साथ कैसे जाएगा वो? अगर लेवेंट को उमर के नकली डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चल गया तो ये भी तो हो सकता है कि वो जानते हो कि मैंने जो कुछ भी कहा वो झूठ है। नूरगुल, ये नामुमकिन है। बिला फजूल में ये सब मत सोचो, ये सब सोचना बंद कर दो। लेवेंट की किसी भी बात का तुम जवाब नहीं दोगी, खामोश रहोगी। हमेशा कुछ फजूल जवाब देती हो। बस तुम ना परेशान हो और ना मुझे करो। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। अगर लेवेंट सर ने मुझसे आके कुछ पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमसे मैं बार बार नहीं कहूंगी, जो कहा है वो करो। देखो, मेरी बात सुनो, सब इस तरह बाहर क्यों गए हैं? हो सकता है कि लेवेंट सर ने उन्हें बाहर बुलाया हो सारी सच्चाई बताने के लिए कि मैं झूठ बोल रही हूँ। बिल्कुल चुप। और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तुम बिला फजूल में इतना क्यों घबरा रही हो? डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स आने दो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। बहुत सुनो मेरी, अपने आप को संभाल लो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, समझी? मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं, भाड़ में जाए ताकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। आगे बात समझ में? नूरगुल,
मैं आखिरी दफा बता रही हूँ, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से लेवेंट को शक हो जाएगा। मेलिस, क्या हुआ है? मेलिस, कोई मसला हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। नूरगुल साहिबा थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब है। अचानक चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मैं भी अपने बेटे को यहाँ से लेकर जाऊंगी। बस इन्हीं को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। उलविया साहिबा, आपको कुछ चाहिए? पानी ले आओ गुलनाज। इतनी परेशानी की क्या बात है? एक औरत जो उमर की सगी माँ है, उसे ये सब जेब नहीं देता। लेवेंट, तुम तो बात को मत बढ़ाओ, हालत देखो इनकी। अचानक यहाँ आना, मरियम को मजबूर करना, उमर को साथ ले जाने की ख्वाहिश जाहिर करना, ये सब अजीब नहीं लग रहा क्या? ये सब इस अकेली का प्लान नहीं हो सकता। जिससे फोन पर बात कर रही थी उसके साथ मिलकर प्लान किया है क्या? बताओ, किसके साथ मिली हुई हो? एक बात मेरी याद रखना कि किसी प्लान में कामयाब नहीं होने दूंगा। आज ये खेल खत्म हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर मुकदमा करवाऊंगा मैं। दूसरा सूरज देखना नसीब नहीं होगा। तुम्हें आज ही जेल में बंद न करवाया तो कहना। मुझसे कोई सवाल मत पूछे, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। लेवेंट सर, ये आपके लिए आया है सेंट्रल हॉस्पिटल से। आप सब जल्द ही जान जाएंगे कि मैं ठीक कह रहा था। मैं आ गई। 2 मिनट का ब्रेक लेकर कॉफी तो साथ पी ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बैठो। फुर्सत मिलते ही तुम्हारे पास आ गई। अच्छा किया। कैसा दिन गुजर रहा है? हाँ, काम की आदत है मुझे। हाँ, तुम्हारा शुक्रिया बनता है। मैंने ऐसा क्या किया? नहीं, तुम तो हमेशा से ही बहुत कोऑपरेटिव रहे हो। शुरू से ही बहुत अच्छे, बहादुर, समझदार। बस करो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रही हो मेरी? भूल गए क्या यूनिवर्सिटी में कैसे मेरे पाँव पर चोट लगी थी? मैंने इतनी छुट्टियां की थी कि टीचर ने नोटिस भेज दिया था कि अब और छुट्टियां कबूल नहीं होंगी। और तुम मुझे उठाकर क्लास में ले गए थे। इस तरह तुमने मुझे क्लास में फेल नहीं होने दिया। उसी दिन से तुम मेरे हीरो बन गए थे। हाँ मुझे याद है, लेकिन इसमें हीरो जैसी कोई बात नहीं है। वो क्यों? मेरे हिसाब से हीरो बनने के लिए दुनिया को बचाना जरूरी नहीं। बहुत अच्छे दिन थे, तुम्हारे नोट से पास होता था। याद है, अच्छे दिन थे बहुत। हाँ, दादी जान का तो पूछना भूल गई मैं। कैसी हैं? ठीक तो हैं? उफ, मुझे तो बहुत ही प्यार करती थी वो। दादी जान ठीक है माशाल्लाह। दादी जान को पता चला कि ओया से मिला हूं तो मुसीबत में फंस जाऊंगा मैं।
वो तो वैसे भी आयशा के सामने कहती हैं कि मुझे ओया से शादी करनी चाहिए थी। ओया को भी बुरा लगेगा, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें मेरी तरफ से सलाम कहना। जरूर कहूंगा, जरूर, परेशान मत हो। जमील, तुम्हें याद है एक बार दादी जान मुझसे कितना नाराज हो गई थी कि मैंने उनके हाथ का बना खाना ज्यादा नहीं खाया था। हाँ, याद है मुझे। यकीन करो, उनके हाथ के खाने का जायका आज तक महसूस करती हूँ। दादी जान तो दादी जान ही है ना, माशाल्लाह से। क्या हुआ आयशा? सलाम करने का रिवाज खत्म हो गया क्या? हो गया। इतनी पीली क्यों पड़ गई हो? कोई भूत देख लिया है क्या? हाँ, ओया। तुमने वहां पर ओया को बैठा देखा है ना? हाँ, तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। तुम गलत आदमी से नाराज हो रही हो आयशा। जिस शख्स की वजह से तुम्हारा खून उबल रहा है ना, जाओ उस पर गुस्सा करो। अब तक जो हुआ है वो मैंने बर्दाश्त किया है, मगर अब मेरी बारी खत्म और तुम्हारी शुरू। उस आदमी की हकीकत एक दिन तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा आयशा। समझ जाओगी तुम कि वो कौन है जो तुमसे सच्चा प्यार करता है। मुझे माफ कीजिए, मैंने आपके साथ नाइंसाफी की है। उमर का ख्याल रखिएगा। लेविन भाई, आप मुझे भेज देंगे? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन गलत था। काश के कोई मौजज़ा हो जाता उमर। माफ कर दो मुझे।
zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. उनके इतने बड़े बड़े ग्लासेस लगे होते थे, याद है ना? हाँ हाँ याद है, वो फ्रांस में है। बहुत मजे के इंसान थे। आयशा, जी तुम मटेरियल कंफर्म करके फाइल मेरे पास लाने वाली थी ना, लेकिन लाई नहीं अभी तक। मैं भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। ठीक है, ले आओ। जमील, लंच का क्या इरादा है तुम्हारा? मैं यहाँ न्यू हूँ, मुझे ज्यादा जगहों का नहीं पता। तुम्हारा मशवरा चाहिए, बल्कि साथ में लंच करते हैं। ठीक है ओया, साथ चलते हैं लंच के लिए। शुक्रिया मुझे यूं अकेला ना छोड़ने के लिए। मैं बस फ्रेश होकर आती हूँ। जरूर जेलस हो रही है, जेलस।